नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मानव जीवन में गाय का क्या महत्व है। ये आपके सामने जो गौ माता है ये गिर और साहिवाल मिक्स है। साथियों, ऋग्वेद में कहा गया है कि तस्य मात्रा न विद्यते, और उसका जवाब इस तरह दिया गया कि गौ वस्तु मात्रा न विद्यते। गाँव विश्वस्तर मात्र, यानी पूरे विश्व की माँ है गाय। ये बात मनीषियों ने कही है, बुजुर्गों ने कही है, ये 100% सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मानव जीवन में इसका कितना बड़ा महत्व है। मानव शरीर पर हम गौ विज्ञान केंद्र नागपुर में मैं गया था, वहाँ पर नजले झपके से लेकर के कैंसर तक का इलाज गौ माता के द्वारा किया जाता है। तो मानव जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जिनको नींद नहीं आती, हार्ट पेशेंट हैं, बीपी हाई लो होता है, तो आप लोग गाय के पास जाइए, उसको एक रोटी दीजिए, गाय को रोटी खिलाइए, जिसको गौ ग्रास कहते थे। पुराने युग में तो सबसे पहली रोटी गाय की निकलती थी और सबके बाद की जो रोटी थी वो कुत्ते की हुआ करती थी। तो आप उसको रोटी खिलाइए, मीठा खिलाइए। उसके बाद इसके रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है। इसमें आप हाथ फिराएंगे 10 मिनट, गाय भी आपसे लगाव करेगी और इस तरह आप ये सूर्य केतु नाड़ी से, चूँकि ये पूरा शरीर हमारा यहाँ हाथ में है, इसके कनेक्शन से हमारे हार्ट बीट कंट्रोल होगी, सीधा संबंध हमारे हार्ट से होगा। तो इस तरह हम हार्ट संबंधी बीमारियों, बेचैनी, बीपी हाई लो, उससे हम बच सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आदमी, देखो गौ, ये कहते हैं कि गौ मारती है, गौ कूदती है। जब आप इसको प्यार से सहलाएंगे तो गौ कुछ नहीं करती। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप गौ के पास बैठिए, ये इसको हाथ फिराइए, इसकी सांस लीजिए, निश्वास में गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। ये इसमें एक महत्व है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज दिखाइएगा, एक हमारी ये गाय है, इसको आप देखेंगे, ये गुलाबी आंखों वाली गाय है। आइएगा, बस ये गुलाबी आंखों वाली गाय है और इस गाय का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो अगर आप इस तरह गाय की सेवा करेंगे तो इसमें काफ़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। पुराने समय में, आंख दिखाने का प्रयास करें, दिख रही, ये गुलाबी आंखें होती हैं गाय की। ये गाय विशेष प्रकार की गाय मानी जाती है। पुराने समय में जब ये देखो, इसको हाथ फिराएंगे, ये गुलाबी आंखों वाली गाय है और ये साहिवाल है और देसी का मिक्स है। तो पुराने समय में जब प्लेग फैलता था तो तालाबों में और कुओं में गाय का गोबर डाला जाता था। तो इससे प्लेग, मलेरिया, अस्थमा, टीबी, इसके कीटाणु इससे दूर होते थे, कीटाणुओं का नाश करता था। जो टीबी का मरीज होता था उसकी चारपाई गौशाला में डाल दी जाती थी, उसकी सेवा करता था गौ की, और इस तरह से उसकी टीबी ठीक हो जाती थी। पुराने समय में जब ये हमारे पास थ्रेसर नहीं थे तो उस टाइम हमारे बैल हुआ करते थे। उन बैलों को हम अपने गेहूँ, जौ और आपका चना इसके ऊपर चला करके उठाया करते थे, और इस तरह से ये जब पेशाब करते थे तो इनका मूत्र और काफ़ी हद तक गोबर उस अनाज में रह जाता था। और चूँकि ये वायुनाशक, सबसे बड़ी वायुनाशक औषधि है पृथ्वी के अंदर, अगर कोई वायुनाशक चीज़ है तो वह त्रिफला या फिर गौमूत्र। तो इस तरह से वो साइंटिफिक काम हम लोग आराम से कर जाते थे। और जितनी भी वायु की बीमारियां हैं, जैसे हमारा शुगर है, हार्ट की बीमारी है, पैरालिसिस है, कैंसर है, ये गोबर और मूत्र के ग्रहण करने से ये नहीं होती थी और आदमी स्वस्थ रहता था। आगे सिस्टम बदल गया है, आप बैलों की जगह आज थ्रेसर आ गया और थ्रेसर से हम गेहूँ निकालने लगे, अपना चना निकालने लगे, धान उठाने लगे। तो इस तरह से आज गौमूत्र और गोबर का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर
वो तकनीक हम दोबारा अपना जाते हैं कि जैसे हमारा गोबर है, इस गोबर में हम गेहूँ दबाते हैं और गौमूत्र में गेहूँ भिगोते हैं, रात भर रखते हैं, सुबह उनको निकाल करके हम लोग सुखा लेते हैं और जब आटा हम पिसवाते हैं तो उस आटे में हम लोग, अगर हमने 20 किलो आटा पिसवाया तो 1 किलो हम गोबर और गौमूत्र का मिक्स उसमें डालते हैं। और इस तरह से जैसे आपके शुगर के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, तो उन लोगों के काम वो आता है। तो वायुनाशक उसका ये दूर हो जाता है। प्राकृतिक खेती के लिए जैसे आज ये माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आज प्रोग्राम है, प्राकृतिक खेती के लिए बहुत बड़ा योगदान हमारी गाय का है। आज लंपी वायरस की वजह से लंपी वायरस की वजह से लाखों गाय, करोड़ों गाय मर चुकी हैं। किसान भाइयों, मुझे समझ नहीं आता कि आज मार्केट में दूध, घी और आपके पनीर, मावा, इस चीज़ की कोई कमी मार्केट में नहीं है। तो मैं समझ नहीं पाता कि ये दूध, घी, पनीर इतना कहाँ से आ रहा है। तो एक बात तो साफ है कि ये असली नहीं है या फिर ये गाय का नहीं है। इसमें अगर आपका सोयाबीन का है तो भी चलेगा, अगर मूंगफली का है तो चलेगा, अगर वो आपका बादाम का है तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो सिंथेटिक है तो आप कोशिश करके देखना, आप सोच करके देखना कि आप आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज गौपालन बहुत ज़रूरी है। इनके मूत्र के लिए गाय कभी भी बैठकर पेशाब नहीं करती। जब गाय खड़ी होती है हम इसको रोटी देते हैं, तो जब ये खड़ी होती है हम इसका पेशाब ग्रहण करते हैं और इसको जो हम दवाई में शैम्पू वगैरह या फिर हम हेयर ऑयल वगैरह बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, या फिर इंसान के लिए है अर्क बनाते हैं, तो जो हाथ से लिया हुआ है गौमूत्र उसको प्रयोग में लाते हैं। और जो नाली का अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो नाली का गौमूत्र है तो वो हम लोग खेत के काम में इस्तेमाल करते हैं। इस गोबर का बहुत भारी महत्व है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आओ, गौशाला में गौशाला है, यहाँ पर मेरी गाय बनती हैं। तो ये पीछे नाली आप दिखाने की कोशिश करें, ये नीचे नाली बनी हुई है और ये यहाँ पर एक गड्ढा है जो खेती के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें ये गौमूत्र हम ऐसे कलेक्ट करते हैं। यहाँ आप दिखाने का प्रयास करें। इन कैनियों में ये सुबह का गौमूत्र जो हम ऊपर से लेते हैं, गाय उठती है तो ये डब्बा है, उससे हम डब्बे से लेते हैं। और जो नीचे वाला जो गौमूत्र है इसको हम डायरेक्ट कैनी में डाल कर ले जाते हैं। ये मेरी चारपाई है, यहाँ पर ये मेरा सैन है, कक्ष है, यहाँ पर मैं गायों के साथ यहीं पर लेटता हूँ। और अब ये दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये इनकी नाद है, इसमें घास खाते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जो गौमूत्र हाथ से हमने कलेक्ट किया है वो कहाँ पर है। जो गौमूत्र हम अन्य कार्यों के लिए यूज करते हैं तो उसको हम इस तरह से, ये हमारी कैनी है, हमने वहाँ लिया और इस तरह हमने इस गौमूत्र को इकट्ठा किया। और ताकि ये जीवाणु रहित, कीटाणु रहित रहे, इसको हम तभी बंद कर देते हैं। तो ये हम लोग अपने शैम्पू में, अपने कायाकल्प बनाने में, अर्क बनाने में, तो इस तरह हम इसको प्रयोग में करते हैं। किसान भाइयों, ये आधुनिक युग में अगर लोगों से लड़ने की ताकत हम लोगों को चाहिए, अगर चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो, अगर चाहिए कि हमारा देश स्वस्थ हो, भारत स्वस्थ हो, तो गौ माता की सेवा करिए। गौ आपके द्वार पर होनी चाहिए। वो चाहे आपकी देसी गाय है, हरियाणवी है, रेड सिंधी है, थार पारकर है, काकरेज है, गिर है, आपकी साहिवाल है, आपकी थार पारकर है। ये करीब सैकड़ों तरह की नस्लें हमारे देश के अंदर गाय की हैं। तो इन गायों की रक्षा करिए, इनका पालन करिए और इनके पंचगव्य से, दूध से, दही से, घी से और आपका मूत्र से, गोबर से अपने आने वाली पीढ़ी को तंदुरुस्त करिए। हम चाहते हैं कि हमारा देश स्वस्थ हो, हमारे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। और ये एक मेरी कविता है, उसमें मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि गौ माता अगर बन जाए तो सोने की चिड़िया देश बने। तो हमारा यही प्रयास है, इसी प्रयास में हम लगे रहते हैं। हमारा एक चैनल है ग्रीन ऑर्गो फार्म के नाम से, इस पर हम समय समय पर ऐसी वीडियो आप लोगों के समक्ष डालते रहेंगे, जिसमें परिवार में हम गाय का क्या महत्व है, आदमियों के शरीर की बीमारियों को किस तरह से
गौ माता के पास रहकर उसकी उपस्थिति में उसको सहलाकर उसकी सेवा कर दूर किया जा सकता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारा प्रोत्साहन कीजिए। वैसे आज गाय का विषय जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत युवा भी बहुत कम देखना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी हमने ऐसे सब्जेक्ट को चुना है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी जड़ है, जो हमारी फाउंडेशन है। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, इससे हमारा उत्साहवर्धन हो और समय समय पर आप लोगों की सेवा में हम ऐसी वीडियो डालते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद।